तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज दूसरा चैप्टर है हमारा। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है हमारा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो बताइए उस नेत्र में क्या होते हैं। तो उसका तो बताएंगे इसका सही आंसर हो जाएंगे निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या हो जाएंगे? निकट दृष्टि दोष। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो बताइएगा कैसा आकाश प्रतीत होता है। तो आकाश कैसा प्रतीत होता है आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे काला। कैसा प्रतीत होता है? काला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे अवतल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिस्टमट में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग। 4 नंबर का सही आंसर हो जाएंगे सी यानी बैगनी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5वां, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बताइएगा प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे लाल। क्या हो जाएंगे? लाल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है तो वह है क्या है। इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे वह दृष्टिपटल। क्या है? दृष्टिपटल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है। बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे रेटिना। ठीक है, क्या हो जाएंगे? रेटिना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग। तो मानव लेंस में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिस्टम में प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने में किसका अंत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, इसका सही आंसर आप लोग देंगे। इसका सही आंसर हो जाएंगे प्रिज्म। क्या हो जाएंगे? प्रिज्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। बताइएगा आप लोग किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर लाल। क्या इसका हो जाएंगे? लाल में क्या होते हैं? ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होते हैं। ठीक है, सही आंसर लाल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समान नेत्र के लिए सोष्टि स्पर्श निदर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। क्या होती है बताइएगा। तो उसका न्यूनतम दूरी कितना होता है। इसका न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितना होते हैं? 25। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह क्या कहलाते हैं। इसका सही आंसर देंगे आप लोग। वह कहलाते हैं दृष्टिपटल। क्या कहलाते हैं? दृष्टिपटल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी संयोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसे हो पाने का क्या कारण है। तो इसका आंसर आप लोग देंगे 12 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएंगे दीर्घ दृष्टिता। क्या हो जाएंगे? दीर्घ दृष्टिता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। बताइएगा अगला प्रश्न को, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे यानी पुतली द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो पुतली द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होते हैं, यानी एक स्वस्थ आंख जो है उसके दूरी बिंदु क्या होते हैं। तो बताइएगा इसका दूरी बिंदु क्या होते हैं। इसका होते हैं दोस्तों अनंत से 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग। तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएंगे जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम का नियंत्रण करता है। तो बोलिएगा कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस। क्या हो जाएंगे? आइरिस डी।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अब नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करते हैं? इसका आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे पुतली द्वारा। किसके द्वारा? पुतली द्वारा। ठीक है। चलिए, आकाश का रंग नीला होने का कारण है, तो बताइएगा दोस्तों आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो परिकिरणन। क्या है? परिकिरणन। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, परिकिरणन। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश पर अपवर्तन होता है। तो 20 नंबर का सही जवाब देंगे दोस्तों आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएंगे कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ पे होते हैं? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों मेरा कि सफेद प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो बताइएगा सर्वाधिक विचलन होता है तो ये किस में होता है? इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों बैगनी रंग में। किस में जाते हैं? बैगनी रंग में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो बताइए कैसा रंग होता है? तो दोस्तों इसका रंग जो होता है ना वो बैगनी हो जाते हैं। कैसा होता है? बैगनी। ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो आकाश जो है कि काला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों। आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किन रंगों में परिकिरण सबसे कम होता है? तो बताइएगा 24 नंबर का सही आंसर हो जाएंगे इसका ये लाल रंग में। किस में होते हैं? लाल रंग में। ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकिरण करते हैं? तो इसका सही आंसर देंगे आप लोग। 25 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे नीला। क्या हो जाएंगे? नीला। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? इसका सही आंसर हो जाएंगे परिकिरणन। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? परिकिरणन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों उत्तर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर देंगे आप लोग दोस्तों। इसका होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाते हैं? निकट दृष्टि दोष। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होते हैं? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं? एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरे होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए